Good morning, dear students. As you know that we have learning our 7th chapter from passing of author. इस कड़ी में हम ये हमारा 4th वीडियो है। अगर आपने 3 वीडियोस के पहले का नहीं देखा है तो सबसे पहले जब प्लेलिस्ट में जाकर आप वो तीनों वीडियो देखें, फिर आप ये वीडियो को देखें तो आपको अच्छे से बेहतर से समझ में आएगा। ठीक है, ये देखते हैं। हमने डे एंड नाइट तक पढ़ लिया था 11 लाइन्स। आज हम लोग को पढ़ना है 12 to 18 लाइन्स, मतलब हमें 12 से 18 लाइन का के बीच का पढ़ना है। आइए देखते हैं। इसमें कह रहे हैं फॉर व्हाट आर मेन बेटर दैन शीप और गोट्स। वो व्यक्ति भेड़ और बकरियों से अधिक अच्छे नहीं होंगे। कौन? अर्थात मतलब उनसे भी बुरे होंगे। कौन व्यक्ति? Who that nourishes a blind life within the brain। कि पोएट कह रहे हैं कि मतलब पोएट किंग आर्थर के द्वारा कह रहे हैं कि मनुष्य जो होते हैं उनके पास ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, उनमें सोचने समझने की शक्ति होती है, लेकिन जो पशु होते हैं उनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है, इसलिए वो गॉड्स की प्रेयर नहीं करते हैं। लेकिन मनुष्य जो है वो गॉड्स की प्रेयर करते हैं, इसलिए जानते हैं कि गॉड्स की प्रेयर करने से क्या होता है क्या नहीं होता है, कि प्रेयर कितने सारे उन्होंने इम्पोर्टेंस भी बताया। फिर कह रहे जो मतलब मनुष्य जो जिनके पास मस्तिष्क होते हुए भी वो ब्लाइंड है। ब्लाइंड मतलब आध्यात्मिक रूप से, यहाँ पे ब्लाइंड मतलब आध्यात्मिक रूप से ब्लाइंड है, जिसका भगवान में विश्वास ही नहीं है, वे व्यक्ति कैसे हैं? वे व्यक्ति शीप एंड गोट से बेहतर नहीं है, अर्थात वे व्यक्ति एकदम भेड़ बकरियों से भी बुरे इंसान हैं। ठीक है, इसलिए पोएट कह रहे हैं कि हमें भगवान के लिए प्रेयर करना चाहिए। फिर इसके बाद कह रहे हैं इफ़ नोइंग गॉड, अगर भगवान को जान कर के भी दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, कि वे प्रेयर के लिए अपने हाथों को नहीं उठाते ऊपर भगवान से, फॉर बोथ फॉर देमसेल्फ, अपने लिए स्वयं के लिए, एंड दोज और उनके लिए, हु कॉल देम फ्रेंड, मतलब अगर आप स्वयं के लिए और अपने मित्रों के लिए, जिन्हें आप मित्र कहते हैं, उनके लिए अगर आप प्रेयर नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, तो आपका जीना धिक्कार है, तो आप एक ब्लाइंड के समान है। ठीक है, क्योंकि प्रेयर जो होता है फॉर सो द होल राउंड अर्थ, क्योंकि ये पूरा जो संसार है, होल राउंड अर्थ, पूरा संसार इज एवरीवे, हर तरीके से बाउंड बाय गोल्ड चेन। यहाँ पे देखिए गोल्ड चेन को प्रेयर से जोड़ा गया है, मतलब गोल्ड चेन, क्योंकि ये प्रेयर रूपी गोल्ड चेन द्वारा अबाउट द फीट ऑफ गॉड, भगवान के चरणों में बंधा हुआ है। अर्थात प्रेयर ही एक ऐसा लिंक है जिससे हम भगवान से जुड़ सकते हैं, और ये बहुत ही ईजीएस्ट वे है भगवान से जुड़ने का, प्रेयर के द्वारा। बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अंत में वो किंग आर्थर विडिवर से कह रहे हैं लेकिन अब मुझे विदा लेना चाहिए, इसलिए विडिवर अब गुड बाय। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसका। कह रहे हैं कि क्योंकि इसके पहले में उन्होंने बताया था कि तुम अगर मैं मर जाऊं तो तुम मेरे आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करना। ठीक है, और इसके बाद वो कह रहे हैं कि उस प्रेयर के गुण का ही बखान करते हुए वो कहते हैं कि वे मनुष्य भेड़ बकरियों से कम नहीं है। जो व्यक्ति के अंदर दिमाग होते हुए भी वो आध्यात्मिक रूप से अंधा है और भगवान की प्रेयर नहीं करता है, वो भेड़ बकरियों से भी बुरा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि भगवान को जानकर भी अगर आप अपने लिए और अपने मित्रों के लिए प्रेयर नहीं करते तो आप अच्छे इंसान नहीं हैं। ठीक है, इसलिए हमें अपने लिए और अपने मित्रों के लिए, सगी संबंधियों के लिए प्रेयर करना चाहिए, क्योंकि प्रेयर ही एक ऐसी चीज़ है जो भगवान के द्वारा लिंक्ड है, जुड़ी हुई, मतलब भगवान के चरणों में प्रेयर जाता है। बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब अंततः अब हमें विदाई लेनी चाहिए। ठीक है, आइए इसका रेफरेंस तो आप लोग कर ही लेंगे। कॉन्टेक्स्ट में आप लोग क्या लिखेंगे? इसके कॉन्टेक्स्ट में भी वही लिखेंगे, इन दीज लाइन्स द किंग आर्थर टेल्स विडिवर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर। इस लाइन में भी इन लाइनों में भी आपने देखा है कि इन लाइन में किंग आर्थर प्रेयर के बारे में ही बता रहे हैं। ठीक है, आइए अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन दीज लाइन पोएट एक्सप्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर। ना इन लाइन में पोएट क्या कर रहे हैं? पोएट प्रेयर के इम्पोर्टेंस को व्यक्त कर रहे हैं, एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन एंड एनिमल्स, और मनुष्यों और एनिमल के बीच में भेद कर रहे हैं।
एनिमल्स हैव नो ब्रेन, मतलब एवरीवन नोज दैट एनिमल्स हैव नो ब्रेन। यहाँ पे ब्रेन सबके पास होता है लेकिन दे हैव नो रीजनिंग पावर ना, they cannot use their reasoning power, they have no knowledge of God, but man knows about God. Poet says that but man एक ऐसा इंसान जानवर है, जीव है जो जानता है कि भगवान हैं, ठीक है। सो वी शुड प्रे टू गॉड फॉर आवर सेल्फ, इसलिए हमें हमारे लिए और हमारे मित्रों के लिए, फॉर आवर सेल्फ एंड आवर फ्रेंड्स, तो इसलिए हमें हमारे मित्रों और हमारे स्वयं के लिए प्रेयर करना चाहिए, क्योंकि प्रेयर इज़ जस्ट लाइक अ गोल्ड चेन, क्योंकि जो प्रेयर होता है वो एक सोने की चेन की जैसे होता है। एंड बाय दिस होल वर्ल्ड इज़ कनेक्टेड विथ गॉड, और इसके द्वारा ही भगवान से ये पूरा संसार जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्या बोले, प्रेयर इज़ जस्ट लाइक अ गोल्ड चेन एंड बाय इट होल वर्ल्ड इज़ कनेक्टेड विथ गॉड, मीन्स बाय प्रेयर वी कैन कनेक्ट टू गॉड, मतलब प्रेयर के द्वारा ही हम भगवान से जुड़ सकते हैं। इन द लास्ट लाइन किंग अर्थर सेज दैट नाउ दिस इज द टाइम ऑफ फेयरवेल, सो गुड बाय बिलीवर। ओके, आई होप आप लोग को समझ आया होगा। आई एम पूरा वीडियो पूरा पैरा एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं अच्छे से, ठीक है। लिस्ट 1 कह रहे कि यहाँ से आप लोग जानते हैं, इसके पहले में हमने बता दिया था कि ये कब की कहानी है, इसकी पिछली की बात है क्या है कि किंग अर्थर घायल हो जाते हैं युद्ध में, और उसके बाद वे अपनी जान बचाने के लिए वो और उनकी 3 रानियों के साथ एक नाव से छोटी कहीं चले जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जब वो जा रहे होते हैं तो उनके जो लॉयल बिलीवर होते हैं, नाइट होते हैं बिलीवर, वे कहते हैं आप चले जा रहे हैं और सारे योद्धा भी चले गए हैं, तो अब हमारे इस राउंड टेबल का होगा क्या। तो उसके बाद ही वो उत्तर दे रहे हैं कि नाव से ही उत्तर दे रहे हैं कि जो पुरानी परंपराएं होती हैं वो बदलती हैं और उनके स्थान पे नई परंपराएं आती हैं, और भगवान जो होते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति कई तरीक़ों से कर लेते हैं, किसी न किसी तरीके से वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर ही लेते हैं। फिर कह रहे हैं कि अगर कहीं ऐसा ना हो कि जो अच्छे कस्टम होते हैं वो अगर लगातार चलते रहें तो एक दिन वो संसार को करप्ट ही कर देंगे। इसका उदाहरण हम दहेज प्रथा का दिए थे कि पहले तो वो अच्छी रही होगी लेकिन अब इतना ही दुर्दशा कर दिया है संसार को, इसलिए उसमें बदलाव अवश्य लाना चाहिए। तो फिर कह रहे हैं इसके बाद कंफर्ट दाई सेल्फ, हे बिलीवर तुम अपने अंदर स्वयं ही कंफर्ट करो, तुम स्वयं को ही सांत्वना दो, क्योंकि अभी तो व्हाट कंफर्ट इज इन मी, मतलब अब मेरे अंदर कोई कंफर्ट नहीं बचा है, कोई सांत्वना नहीं बची है, कोई चैन नहीं है, क्योंकि आई हैव लिव्ड माई लाइफ, क्योंकि मैंने अपना जीवन जी लिया है, एंड विच आई हैव डन। और फिर उसके बाद भगवान से कह रहे हैं कि जो काम मैंने किए हैं भगवान उसे एक्सेप्ट करेंगे और मेरी गलतियों को क्षमा करेंगे। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो भगवान उसे क्षमा करेंगे। देखिए हिमसेल्फ मेक प्योर, मतलब मेरी गलतियों को शुद्ध करेंगे साथ क्षमा करेंगे। बट दो लेकिन तुम, हे बिलीवर तुम, इफ़ यू शुड नॉट नेवर सी माई फेस, शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, अगर तुम मेरे चेहरे को फिर नहीं देख पा रहे हो पुनः, अर्थात अगर मैं मर जाऊँ तो तुम मेरी आत्मा के लिए प्रेयर करना। प्रेयर, फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताते हुए कह रहे हैं प्रेयर एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा बहुत सारी चीज़ें किए जा सकते हैं, और ऐसी चीज़ें की जा सकती है जिसकी संसार कल्पना भी नहीं कर सकती, अर्थात असंभव से असंभव काम भी प्रेयर के द्वारा पूरा किया जा सकता है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि हे बिलीवर तुम मेरे लिए इसीलिए इस कारण से तुम अपनी आवाज़ को दिन रात मेरे लिए प्रेयर करना, जैसे फव्वारा दिन रात ऊपर की ओर बढ़ता रहता है वैसे तुम भी मेरे लिए प्रार्थना करना, ठीक है। अब फिर इसके बाद का प्रार्थना वो व्यक्ति का ऐसा होगा जिसके अंदर ब्रेन होते हुए, मस्तिष्क होते हुए भी अगर वो आध्यात्मिक रूप से अंधा है, अर्थात वो प्रेयर नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता ईश्वर का, तो वो एक भेड़ और बकरियों से कम नहीं है। कह रहे अगर भगवान को जानकर भी आप अपने हाथ को भगवान के समक्ष प्रेयर में नहीं बढ़ाते हैं, अपने लिए और अपने मित्रों के लिए प्रेयर नहीं करते, तो आप बहुत ही गिरे हुए इंसान हैं। इसके बाद कह रहा है क्योंकि प्रेयर ही एक ऐसा चीज़ है जिसके द्वारा मनुष्य जिसके द्वारा पूरा का पूरा संसार ईश्वर से जुड़ा हुआ है। प्रेयर के द्वारा ही एक संभव है। प्रेयर एक सोने के चेन के जैसा है जो भगवान के चरणों में बंधा हुआ है, अर्थात प्रेयर द्वारा ही पूरा संसार बंधा हुआ है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को फिर से देखें। थैंक यू।